हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके बाद रेशनल कंज्यूमर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, ये आज हमें पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे हम। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसकी अभी। तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर क्या होता है ये समझना है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स एंड नीड्स। एक कंज्यूमर वो होता है जो वस्तुओं का यानी गुड्स एंड सर्विसेज का को कंज्यूम करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है। किस लिए करता है? अपनी वांट सेटिस्फाइंग के लिए, यानी कि सेटिस्फाई हिज वांट्स एंड नीड्स, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का यूज करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक कंज्यूमर कहा जाता है। हिंदी में इसे उपभोक्ता कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर कौन होता है? जो अपनी वांट सेटिस्फाइंग के लिए, यानी कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को का कंज्यूम करता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। अब कंज्यूमर का बैलेंस क्या होता है? यानी कि देखो, किसी चीज का बैलेंस लेना है आपको, तो जैसे सपोज किसी चीज को वेट करना है, एक तरफ दोनों तरफ अगर हम तराजू में वेट रख दें तो बैलेंस में जब सीधा हो जाता है, मतलब बराबर आ जाता है, तो बैलेंस में कह देते हैं। वो तो सिंपल है एक तरीका। अब एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति कैसे आप निकालेंगे? तो उसके लिए क्या है कि कंज्यूमर क्या होता है, उसके पास जो कोई भी कंज्यूम करने किसी चीज का कंजम्पशन करता है, तो सबसे पहले उसको परचेज करना होता है, उसे तभी तो यूज करेगा उसको। तो परचेज करने के लिए क्या चाहिए? उसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए उसको। तो जब एक कंज्यूमर अपने पास जो गिवन मनी वैल्यू है उसकी, यानी गिवन इनकम है उसके पास, उसको खर्च करने के बाद उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसे मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन कही जाती है। इसे समझ लीजिए आप कि द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज in such a manner that he can maximize his total satisfaction। यानी कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब होता है जब उसकी गिवन इनकम का मतलब है उसके पास जो भी पैसा है, एंड मार्केट प्राइस, और जिस चीज को खरीदने के लिए जाता, जिसे वो प्लान करता है उसे खर्च करने का, उसकी मार्केट प्राइस ऑन डिफरेंट गुड्स, अलग अलग गुड्स को खरीदना चाहता है वो। मान लो उसके पास 100 रुपए हैं, वो 2-3 चीजें उसकी लाना चाहता है, तो वो डिफरेंट गुड्स हो गए। एंड सर्विसेज, या सेवाओं को लेना चाहता है, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज, वस्तुओं और सेवाओं का यूज करना चाहता है। इन सच ए मैनर, अब वो किस मैनर में करे जिससे कि उसे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा हो जाए। अगर उसे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा हो जाता है तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। ये तो इसकी बिल्कुल एज इट इज ऐसे मीनिंग होगी। अब आप उसको सिंपल वे में समझ लीजिए। एज ए कंज्यूमर आप हैं, अपने आप को सोचिए कि आप एक कंज्यूमर हैं, आपके पास 100 रुपीज हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आपको 2-3 चीजें लेनी है, पेन भी लेनी है, बुक भी लेनी, आप नोटबुक भी लेनी है, और कुछ 1-2 चीजें और भी लेनी है। तो आप उस 100 रुपीज को इस तरह से खर्च करें, जब आपको मैक्सिमम किस तरह से खर्च करेंगे? आप 10 जगह पूछेंगे ये कितने की है, ये कितने की, क्योंकि आपके पास 100 रुपीज हैं, आप 100 रुपीज में आपको खर्च करने हैं। और आप जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा कि हाँ 100, मुझे एक पेन लेना था, 10 रुपीज का पेन आ गया, एक नोटबुक लेनी थी 20 रुपीज की नोटबुक, 30 रुपीज हो गए, अब 70 बच गए। 70 की कोई चीज़ है, उसने जो शॉपकीपर ने उसे 80 या 90 कहा, आपने कहा 70 है मेरे पास, 70 में दे दो, तो वो उसने दे दिया आपको, तो आप वहाँ पर सेटिस्फैक्शन में हो गए कि हाँ भाई अब मैं 100 रुपये में इतनी ही चीज़ें आ सकती थी, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया जहाँ।
तो वो ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि हाँ मेरी 100 रुपीज़ की मेरे को चीज़ें मिल गई हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? उस कंज्यूमर की, आप एक कंज्यूमर हैं तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कही जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई चीज ऐसे हो रही है, अप डाउन हो रही है, जब वो रुक जाती है तो वो संतुलन में आ जाती है, सीधी हो गई, मान लो रुक गई, ठीक है। ऊपर नीचे तराजू आप देख लीजिए, एक बैलेंस को देख लीजिए, उसको अगर वो एक तरफ को झुक रहा है तो बैलेंस में नहीं कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है स्टेट ऑफ द रेस्ट, या इसे कह सकते हैं पोजीशन ऑफ नो चेंज, जिसमें चेंज नहीं होता, ऐसी पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट रेफर्स टू अ पोजीशन ऑफ रेस्ट विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम बेनिफिट और गेन अंडर अ गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में, अब कंज्यूमर के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो जो गिवन सिचुएशंस हैं, गिवन सिचुएशन का मतलब है मार्केट में चीज़ें कितने की हैं और उसके पास पैसा कितना है, वो गिवन सिचुएशन है, इनकम कितनी है उसकी, उसके अकॉर्डिंग एक ऐसी कंडीशन जिसमें उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है कंज्यूमर को, और वो उस स्थिति में आ जाता है कि अब वहां से उस चीज़ को बदलना नहीं चाहता। कहने का मतलब 2-3 कॉम्बिनेशन उसे मिल गए, एक पेन मिल गया, एक बुक मिल गई, और कुछ एक फ्लावर पॉट मिल गया, मान लीजिए 70 रुपीज़ का। तो अब उस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता, उसे ऐसा लग रहा है कि बस 100 में इतना ही आ सकता था, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो मुझे हो सकता है इससे ज़्यादा कम फायदा हो दूसरे में, तो वो उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आप इस तरह से समझ लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेशनल कंज्यूमर। अब रेशनल कंज्यूमर क्या होता है? अब ये इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर समझ में आ गया कौन होता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर क्या होता है? अ कंज्यूमर हु वुड लाइक टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन इज नोन एज रेशनल कंज्यूमर। ऐसा कंज्यूमर जो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी संतुष्टि को बढ़ाना चाहता है, वो रेशनल कंज्यूमर कहा जाता है। अपना सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का मतलब है कि उसके पास जो भी पैसा है उसको खर्च करके वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है। मान लो 100 रुपये की चीज़ मिल रही है तो उसे क्या चाहिए? 100 में 110 की चीज़ चाहिए। हर किसी के साथ है ऐसा। हर कोई कंज्यूमर जो है वो रेशनल कंज्यूमर है। क्या कि आप किसी को भी 100 रुपये की चीज़ दोगे तो वो सोचेगा 100 मेरे से तो 100 रुपये लें और मुझे 110 की चीज़ मिल जानी चाहिए, उससे ज़्यादा की मिल जानी चाहिए। तो ये जो उसकी इच्छा है तो वो उसे कहा जाता है रेशनल कंज्यूमर। इस टाइप जो उसकी इस तरह का वो जो चाहता है वो रेशनल कंज्यूमर कहा जाता है। ऐसा कंज्यूमर रेशनल कंज्यूमर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब हिंदी में होता है उपयोगिता। अब यूटिलिटी क्या होती है? देखिए, ये पेन है, इसकी यूटिलिटी क्या है? या ये मार्कर है, इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी है ये लिखने के काम आता है। इसकी उपयोगिता क्या है? ये लिखने के, खाने के काम तो आता नहीं, ये क्या आता है? लिखने के काम आता है। तो इसकी यूटिलिटी क्या है? लिखना। आप बुक पढ़ते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या है? उसकी यूटिलिटी है कि उसको पढ़ने के बाद आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो आपको नॉलेज मिल रही है उससे, वो आपकी वांट सेटिस्फाइंग, आपकी पढ़ने की इच्छा को पूरी कर रही है उसको, तो वो उसकी उपयोगिता होती है यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी का मतलब है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर। इस पेन की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर, इस पेन को हम लाए हैं लिखने के लिए, तो हमारी जो इच्छा है वो लिखना है इसे, और उसे ये पूर्ति कर रहा है, तो वो इसकी यूटिलिटी है। एक ब्रेड है, उसको लाते हैं तो हम उसे खा करके हमारी भूख खत्म होती है, तो हमारी वांट सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो उसकी यूटिलिटी है, हमारी भूख खत्म कर रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। सिंपल वे में मीनिंग है यूटिलिटी की, किसी भी वस्तु की वांट सेटिस्फाइंग पावर, किसी भी कमोडिटी का मतलब है वस्तु,
किसी भी वस्तु की वांट सेटिस्फाइंग पावर है। वांट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब हमारी इच्छा जो है उसे पूर्ति करने की जो ताकत है उसमें, उसको क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को दूसरे तरीके से हम 2-3 तरीके से समझा रखा है सेकेंड पॉइंट में। इट इज द सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। अब सेटिस्फैक्शन चाहे एक्चुअल हो चाहे एक्सपेक्टेड हो। एक्चुअल का मतलब वास्तव में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक्सपेक्टेड का मतलब है कितना हम सेटिस्फैक्शन उससे एक्सपेक्ट करते थे, कितना चाहते थे। डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, और वो जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो किससे आता है? उसकी कमोडिटी के कंजम्पशन के बाद मिलता है। यानी कि यूटिलिटी कब पता चलती है? जब किसी भी कमोडिटी को यूज किया जाता है, यानी कि कंज्यूम किया जाता है, तो उसे कंज्यूम करने के बाद उससे प्राप्त होता है सेटिस्फैक्शन, चाहे वो एक्चुअल या एक्सपेक्टेड हो। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इसे हम यूटिल 1 यूटिल 2 यूटिल 3 यूटिल्स में इसे हम मेजरमेंट इसका करते हैं। अब क्या मतलब है कि जो यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, टाइम टू टाइम डिफर करती है। कहने का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन का मतलब है कि एक एप्पल है, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक एप्पल है, मैं भी हूं और एक दूसरा व्यक्ति है। उस एप्पल को मैं कम पसंद करता हूं, वो ज़्यादा पसंद करता है, तो वो एप्पल को खाएगा या कंज्यूम करेगा तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और मैं उसे खाऊंगा तो मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एप्पल तो वही है, लेकिन क्या है, उसकी यूटिलिटी अलग अलग होगी दोनों के लिए। तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो गई। उसके लिए ज़्यादा यूटिलिटी होगी, उसको ज़्यादा अच्छा लगा। क्या वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है? क्या है हमारी? वो अच्छा लगना ही तो है हमारा। यानी कि हमारी जो इच्छा की पूर्ति, अब हम खा रहे हैं, हमें लिखने का काम है, पेन का तो लिखने का काम है, इससे ये इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन उससे क्या, हमारी खाने की इच्छा पूरी हो रही है। तो हमें अच्छा लगना, खाने में हम उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसको ज़्यादा हम उसे यूटिल्स में मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि लंबाई को मीटर में करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में, ग्राम में करते हैं, तो ऐसे ही जो यूटिलिटी को हम यूटिल्स में करते हैं। यूटिल्स क्या होते हैं अभी समझाऊंगा। तो अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, उसके लिए ज़्यादा यूटिलिटी है उसकी, और मुझे कम पसंद है तो मुझे कम यूटिलिटी। ऐसे ही पर्सन टू पर्सन हो गया। प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस का मतलब है हर जगह पर उसकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। जैसे कि पानी है, वाटर, अब अभी घर में है, घर में पानी अवेलेबल है, हमें प्यास लग रही है, हम पानी पी रहे हैं, तो उसको हम, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हमें महसूस नहीं हो रही है। और लेकिन अगर इसी एक बोतल पानी की भर के ले जाएं और हम किसी टूर में चले गए, हिल एरिया पे चले गए जहाँ पानी है ही नहीं, और वहाँ पर हमें प्यास बहुत लग रही है और पानी हमारे पास लिमिटेड है, थोड़ा ही है, तो हम थोड़ा पानी पीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पर हमारी उसी, पानी वही है, लेकिन घर पे बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर हमें उसकी यूटिलिटी कम महसूस हो रही है। लेकिन जब हम उसको ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पर पानी है ही नहीं, वहाँ पर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा महसूस होती है। तो क्या हो गया, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है एंड टाइम टू टाइम डिफर करती है। टाइम टू टाइम डिफर करने एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। सपोज एक पेन है, आप एग्जाम रूम में बैठे हैं, आपका पेन, एक पेन है आपके पास, भूल गए अब बहुत सारे पेन ले जाना, एक ही पेन ले गए और वो पेन खराब हो जाता है। एग्ज़ाम में से बाहर नहीं जा सकते, कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपको साथ वाले बच्चे ने, दूसरे ने एक पेन दे दिया, तो उस टाइम उस पेन की यूटिलिटी, 5 रुपये के पेन की यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उससे आपको जो कंपटीशन आप पास हो जाएं और आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और वही पेन एग्जाम रूम से बाहर आने के बाद कोई आपको दे देता है, उसकी वैल्यू केवल 5 रुपये के बराबर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप 5 रुपये में ऐसा ही पेन बाहर मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो टाइम टू टाइम इसकी यूटिलिटी डिफर हो गई, अलग हो गई। उस टाइम उसकी ज़रूरत, जिस टाइम उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, उस टाइम उसकी वैल्यू
लाखों रुपए के बराबर है, क्योंकि पता नहीं लाखों करोड़ों की नौकरी आपको मिलने वाली थी, और अगर वो पेन नहीं मिलता तो शायद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते। लेकिन बाहर जाने पर आप 5 रुपये की वैल्यू रहेगी, क्योंकि 5 रुपये में दूसरा पेन आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे पेन मार्केट में वहीं पर दुकान पर हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इसे 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल्स में मापा जाता है। अब क्या है कि यूटिल्स आर इमेजिनरी। अब यूटिल्स होते क्या हैं? अभी मैंने कह दिया कि आपको इसे 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल एटसेट्रा ऐसे इसे मापा जाता है कि एक एप्पल खाया, मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया, दूसरे ने खाया उसे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अभी क्या यूटिल्स क्या है? अब यह है यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स विच आर यूज्ड मेजर सेटिस्फेक्शन, यानी कि सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए जो इमेजिनरी या साइकोलॉजिकल यूनिट्स हैं, यानी कि हमने अपने दिमाग से असलियत क्या है कि हम अगर कोई वेट होता तो हम किलोग्राम में वेट उसको मेजरमेंट कर लेते, उसका लेंथ होती तो उसको मीटर में कर लेते, अगर वो वॉल्यूम कुछ और होता तो उसके लीटर में भी कर सकते थे जैसे लिक्विड होता। लेकिन क्या है कि यहाँ ये सेटिस्फेक्शन की बात है, तो इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक यूनिट बना दी जब इन चीज़ों में, तो उसको मापा नहीं। अब हम कैसे बताएं कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला? आप किसी पार्टी में गए, आपने कहा यार मजा आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी में गए, अरे कितना? आपके साथ में दूसरा आपका फ्रेंड भी गया, उसने कहा अरे ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए कितनी अच्छी लगी और आपको कैसे आप, तो उसको इकोनॉमिस्ट ने उसको मेजरमेंट के लिए यूटिल्स बना दिया। आपने कहा आपको 10 यूटिल्स के बराबर अच्छा लगा, और उसको उसकी अपेक्षा, कहने का मतलब है कि जितना आपको अच्छा लगा उसका हाफ उसे अच्छा लगा, तो उसको 5 यूटिल्स और आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। या कह सकते हैं आपको 50 यूटिल्स का तो उसे 25 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो एक इमेजिनरी आपको एक अपने दिमाग से बना दिया कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन है। इसका कोई वैसे मेजरमेंट नहीं है, यूटिल्स कोई ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमेजिनरी है, अपने दिमाग से सोचने की बात है, या साइकोलॉजिकल है, अपनी दिमागी सोच है। तो जो हमें यूज करते हैं हम किसी सेटिस्फेक्शन को मापने के लिए, ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एक निश्चित क्वांटिटी को हम कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे मापने के लिए इमेजिनरी हम जिस यूनिट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड यूटिल्स, उसे हम यूटिल्स कहते हैं। जो यूनिट हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे मापने के लिए हम यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूटिल्स कहते हैं। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और फिर रेशनल कंज्यूमर और यूटिलिटी, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और पढ़ाएंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए आप समझते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास 3 एप्पल रखे हुए हैं। एक एप्पल से हमें, पहला एप्पल हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेकंड 9 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरा खाते हैं तो क्या है 9 यूटिल। क्यों? क्योंकि पहले में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि पहली बार पहले खा रहे हैं तो भूख ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा लगना ही तो है सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद जब दूसरा एप्पल खाते हैं तो उससे थोड़ा सा भूख हमारी पहले में ही खत्म हो जाती है तो हमें थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, इसलिए उसमें 9 यूटिल्स आया। और उसके बाद तीसरा एप्पल हम यूज करते हैं तो उसके बाद 8 यूटिल्स आया। तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 27। 10 + 9 + 8 = 27 यूटिल्स हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई। यही चीज समझनी है। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स हैं, जो भी हमें कंज्यूम करने के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं, उन्हें सबको कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है
उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब है सिग्मा एम यू, टी यू इजकल टू सिग्मा एम यू। अब सिग्मा एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अभी मार्जिनल यूटिलिटी समझाएंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जितना सम कर दें, टोटल कर दें, तो उसे टोटल देखें। यहां पर समझ लीजिए कि एक एप्पल हमने यूज करा, उसकी 10 यूटिल्स और सेटिस्फैक्शन मिला। फिर दूसरा एप्पल यूज करा, उसके बाद 9, यानी कि इसकी पहले की मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि लास्ट कमोडिटी की मार्जिनल होती है तो वो 9 थी, 10 थी। उसके बाद सेकंड करा तो फिर पहले वाले को छोड़ दीजिए, सेकंड वाला मार्जिनल का मतलब है किनारे पे जो लास्ट वाली कमोडिटी, वो 9 यूटिल्स हो गई। और उसके बाद थर्ड एप्पल यूज किया तो 8 यूटिल्स। तो अब इनका टोटल है, सिग्मा का मतलब इनका टोटल हो गया हमारा 27 यूटिल्स। तो ये टी यू इजिकल टू 27 यूटिल्स हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब इसी तरह से अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये समझना है आपको। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब एक बात इसी एग्जांपल को समझ लीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एक एप्पल हमने खाया या कंज्यूम किया, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा एप्पल यूज किया तो 9 यूटिल्स का। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट की कितनी हो गई? 9, क्योंकि हमने 2 यूनिट यूज किए हैं, तो लास्ट वाली यूनिट की कितनी हो गई? 9। अगर हमने 3 एप्पल यूज किए हैं, यानी कि 3 यूनिट्स को यूज किया है, 3 एप्पल यूज किए हैं, तो तीसरे एप्पल की जो यूटिलिटी थी वो हमें 8 यूटिल्स की मिली। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 8। थर्ड वाली यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो 8 हो गई। तो उसी को यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। जब हम एक के बाद एक यूनिट को यूज करते हैं तो जो एडिशनल होता है, जो लास्ट में जिसे जोड़ते हैं, मान लो पहले हमने 2 यूज कर रहे थे, हमने तीसरा और यूज किया तो वो एडिशनल हो गया थर्ड वाला, तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हमें वो मार्जिनल कहलाएगा। मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो भी गिवन कमोडिटी में एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम जोड़ देते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अब दूसरे तरीके से समझिए, इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। जो भी कमोडिटी कंज्यूम की जाती है, जितनी भी यूनिट्स, उसमें लास्ट यूनिट जो लास्ट कमोडिटी है उसको कंज्यूम करने के बाद जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है या जो भी कहने का मतलब यूटिलिटी हमें मिलती है तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है MUN इजिकल टू TUN -1, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n कमोडिटी। n कमोडिटी का मतलब n कोई भी संख्या है उसकी, तो TUN -1, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। यह टोटल यूटिलिटी ऑफ n कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n, उससे पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो अब इसके बाद ये बात तो आपको समझ में आई, टोटल यूटिलिटी समझ में आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये भी समझ में आ गई। अब इससे ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले से कैसे हम देखें। देखिए सपोज कि कमोडिटी है x का मतलब एप्पल है मान लीजिए, या कुछ और मान लीजिए, जो भी आपको कोई भी यूनिट माननी है। 1 2 3 4 5 यूनिट्स हम उसकी 1 बाय 1 यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, 5 एप्पल्स को कंज्यूम करते हैं। तो पहला एप्पल यूज करने के बाद, यानी x कमोडिटी, एप्पल को x मान लो, x कमोडिटी को पहले 1 यूनिट यूज करने के बाद हमें TUX, टोटल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी, x वस्तु, x क्या है? एप्पल है, तो एप्पल की टोटल यूटिलिटी हमें पहले हमने एक ही यूज किया तो हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो हमारी मार्जिनल क्या होगी? वो भी 100 होगी, क्योंकि हमने एक ही लास्ट यूनिट कह रहे हैं, हम लास्ट यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिला तो एक ही है तो वो ही लास्ट है, 100 हो गया। दूसरे से हमें, जब हमने दोनों को टोटल यूटिलिटी हमारी 190 हो गई, यानी कि दूसरे से हमें कितना मिला? इसका मतलब 90 मिला। तो जो दूसरी यूनिट यूज की उसका कितना है? MU कितना हो गया? उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी। उसी x कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल का मतलब एक एडिशनल, जो भी एडिशनल हमने
एडिशनल का मतलब पहले में एक और जोड़ दिया, दूसरा एप्पल यूज कर लिया तो उसे 90 मिली, तो हमारी टोटल कितनी होगी, दोनों को जोड़ के टोटल होती है, मैंने बताया था मार्जिनल एमयू को, जो दोनों एमयू जोड़ा तो टीयू आ गया। अगर हम इसका एमयू निकालें सेकेंड यूनिट का, जैसे कि यहां पर n इजकल टू सेकेंड यूनिट लिखते हैं, तो MU 2 कर दें सेकेंड यूनिट, तो इसके लिए TUN। अब TUN का मतलब है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ n कमोडिटी, तो n का मतलब सेकेंड यूनिट है, तो इसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, TUN की वैल्यू हो जाएगी 190 TUN, और TUN माइनस 1, और n माइनस 1 का मतलब TUN, तो ये होगी वैल्यू, और TUN माइनस 1 का मतलब है इससे पहले वाला, TUN से पहले वाले को n माइनस 1 कह देते हैं, तो 100 माइनस 100, तो इजिकल टू कितनी आ गई 90, तो इसकी MU जो सेकेंड यूनिट की MU कितनी आ गई 90 आ गई, ये आ गई 90 यूनिट। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से हम इसे मार्जिनल यूटिलिटी को काउंट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट एप्पल यूज किया तो 100 यूटिलिटी हमें सेटिस्फेक्शन मिला, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 हो गई। सेकंड यूज किया तो 190, यानी कि सेकंड से 90 मिली तो 190 होगी टोटल यूटिलिटी। थर्ड हमने यूज किया तो उससे 80 की सेटिस्फेक्शन मिला, कि सेटिस्फेक्शन कम होता है इसलिए जा रहा है कि जब हम पहली बार यूज करते हैं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर सेकंड में कम, फिर कम, इस तरह से होता चला जाएगा 80। तो इसको भी इसमें जोड़ दिया, तीनों जोड़ दिए तो ये 170 हो गया। और फोर्थ यूनिट यूज करने पर हमें 70 और मिला, तो इन चारों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 340। और फिफ्थ यूनिट यूज करने पर हमें 60 यूटिल्स का और सेटिस्फेक्शन मिला, तो तीनों को जोड़ करके, सारे को जोड़ करके 5 को 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो TUX जो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी हो गई, 400 हो गई। तो इस तरह से हम आपको मैंने MU निकालना भी समझा दिया, इस तरह से किसी भी यूनिट का MU निकाल सकते हैं। जैसे MU सपोज इसका फिफ्थ का यूनिट का निकालना है, तो MU 5 निकालना है, तो क्या करेंगे, TUN, ये n इजिकल टू 5 है, यहां पर क्या है n इजिकल टू 5 रख रखा हमने, तो इसकी TU कितनी है 400 माइनस TUN माइनस 1 इससे पहले की 340 इजिकल टू कितनी हो गई 60। तो फिफ्थ यूनिट की जो MU कितनी है 60 आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी 60 आ गई। तो MU हमने निकाल दिया, MU 5 का मतलब 60। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। तो आपको अगर ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हैं या अभी पहले से भी देख रहे हैं लेकिन आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। थैंक यू।